ओके भाई, हमारा पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना किसी लॉन्ग लपेट के, बिना किसी टाइम वेस्ट किए। राइट अ प्रोग्राम डेट विल कन्वर्ट सेल्सियस वैल्यू टू फ़ारेनहाइट। तो कोड लिखने से पहले मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ। अगर कोई वैल्यू सेल्सियस में है, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हमको उसके अंदर 1.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो भी रिज़ल्ट आएगा उसके अंदर हमको 32 को ऐड करना पड़ेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगी फ़ारेनहाइट में। तो चलो इसका कोड देखते हैं। सबसे पहले हम इनपुट ले लेंगे यूज़र से। सेल्सियस टेम्परेचर, या जो भी मतलब एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस वगैरह आप कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद हम एक फ़ारेनहाइट नाम का वेरिएबल बनाएंगे, जिसके अंदर हम वही करेंगे, 1.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। उसके बाद हम एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर 32 को ऐड कर देंगे। 32 प्लस और क्या करवा देंगे, प्रिंट। अभी ये पहला क्वेश्चन है इसलिए आपको इजी लग रहा है, हमको 100वें क्वेश्चन तक जाना है। ठीक है, 100 क्वेश्चन की सीरीज होने वाली है ये। फ़ारेनहाइट टेम्प कर दिया, रिजल्ट को कॉल। तो हम क्या लिखें, 55 लिख दूँ? तो फ़ारेनहाइट कितना हो गया, 131। ठीक है, तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ फटाफट, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। देखो, हम हैं अभी यहाँ पे, हमको जाना है यहाँ पे। हम अभी लेवल 1 पे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है। ये क्वेश्चन की सीरीज़ है 100 क्वेश्चंस की, तो हमको 100 लेवल पे जाना है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्टे ट्यून रहना पड़ेगा। आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना हर संडे 10 बजे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यूजर विल इनपुट टू नंबर्स, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप द नंबर्स। अब ये है तो बहुत ज़्यादा इजी, मुझे भी पता है आप लोगों को हंसी आ रही होगी, बट कुछ कुछ भाई होते हैं जो कि एक बार मतलब ऐसे बौखला जाते हैं और मतलब उनके दिमाग में आता नहीं एकदम से। अगर इंटरव्यू कोई हंसी मजाक के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है तो भी ठीक है, तो इसको कवर करना मुझे लगा जरूरी है। फटाफट से देख लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, दो इनपुट लेंगे यूज़र से। ठीक है, पहले ये बोल रहा है क्वेश्चन, यूज़र विल इनपुट टू नंबर्स। ठीक है, इनपुट क्वेश्चन नंबर मतलब क्या, हाँ इनपुट टू देख लेते हैं, इंट, क्योंकि नंबर्स को स्वैप करवाना है तो इंटीजर ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए कॉमा बी जो है वो बराबर है बी कॉमा ए के। बस लॉजिक खत्म। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट ए एंड प्रिंट बी। ओके, तो लिख दिया हमने, ए कितना दे दिया 10 और 5 कितना दे दिया सॉरी, सेकंड को नंबर कितना दे दिया 5। तो ये क्या हो गया, देखो स्वैप हो गया ना। बस, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो तो हमारा चलो तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम डेट विल रिवर्स अ 4 डिजिट नंबर एंड ऑल्सो चेक वेदर द रिवर्स इज ट्रू और नॉट। तो चलो इसका कोड देखते हैं। सबसे पहले हम एक इनपुट ले लेंगे यूज़र से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इनपुट ले लेंगे यूज़र से। उसके बाद हमारी पहली कंडीशन लगाएंगे, इफ़ लेंथ ऑफ नम इज इक्वल टू 4 एंड नम डॉट इज डिजिट। तो ये चेक करेगा कि जो इनपुट दिया है वो 4 डिजिट का है या नहीं, और वो डिजिट भी है या नहीं, कहीं टेक्स्ट वैक्स तो नहीं दे दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक रिवर्स नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर हम रिवर्स को स्टोर करवा देंगे। इसको बोलते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। उसके बाद हम इसको प्रिंट करवा देंगे रिवर्स्ड। ठीक है, अब हम एक एल्स कंडीशन लगाएंगे। वो एल्स कंडीशन क्यों होगी, ये चेक करने के लिए कि ये जो वैलिड है या नहीं। ठीक है, जो इनपुट दिया है वो वैलिड है या नहीं। एल्स, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, एल्स प्रिंट प्लीज एंटर अ वैलिड। अब हम क्या करेंगे, एक एल्स कंडीशन लगाएंगे कि अगर ये ऊपर वाली जो हमारी इफ़ कंडीशन है, अगर ये फॉल्स हो जाती है या फेल हो जाती है तो क्या प्रिंट करवाएं। तो हम लिखेंगे प्लीज़ एंटर अ
वैलिड डिजिट, ठीक है। और एक बार और इफ़ कंडीशन लगाएंगे, क्या चेक करने के लिए कि भाई जो रिवर्स है वो सच में रिवर्स है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो हमने वेरिएबल, जो हमारा रिवर्स वेरिएबल के अंदर जो स्टोर करवाया था रिवर्स, उसको वापस से रिवर्स ही से ही चेक करवा देंगे मतलब जो इनपुट दिया है उसको फिर से रिवर्स करवा के ये चेक करवा देंगे कि भाई ये हमारे रिवर्स के अंदर जो रिवर्स स्टोर है उससे मैच हो रहा है या नहीं तो कर देंगे प्रिंट, अगर ये ट्रू हो जाता है तो यस रिवर्स इज ट्रू, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना फीडबैक प्लीज़ 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 कमेंट्स में देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम डेट विल टेल वेदर द गिवन ईयर इज़ अ लीप ईयर और नॉट। इसको हम दो तरीके से करेंगे, एक तो नॉर्मल तरीके से करेंगे और एक फंक्शन को डिफाइन करके करेंगे, ठीक है। और इन दोनों को करने के बाद मैं आपको एक मस्त चीज़ बताऊंगा। अब हो सकता है वो आप लोगों के लिए मस्त ना हो, बट मुझे लग रहा है कि होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे, ईयर नाम का ले लेते हैं, चलो ईयर एंड इनपुट एंटर अ ईयर, ठीक है। अब हम करेंगे नॉर्मल तरीके से, इफ ईयर, देखो पहले हम करेंगे नॉर्मल तरीके से, इफ ईयर अगर ये 4 से डिवाइड होता है और रिमाइंडर देता है 0, एंड अगर ये 100 से डिवाइड होता है और रिमाइंडर देता है नॉट इक्वल टू 0, और ध्यान से समझना, मैं आपको बताऊंगा ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये ईयर जो भी मिलेगा हमको इनपुट में डिवाइड होता है 400 से और रिमाइंडर आता है 0, मतलब पूरा डिविजिबल हो गया, ठीक है। तो प्रिंट लीप ईयर, या लिख देते हैं इट्स अ लीप ईयर, क्या लिख दे इतुसा, इट्स, ठीक है। नहीं तो प्रिंट नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं आपको बताता हूँ इसका पीछे का लॉजिक। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये कंडीशन क्या कह रही है, अगर कोई ईयर है, ठीक है, वो अगर 4 से डिवाइड हुआ और उसका रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब पूरा डिविजिबल हो गया, एंड साथ ही साथ सेम ईयर को अगर हमने 100 से डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए, अगर ये दोनों साथ में हो रही है कंप्लीट, ये दोनों साथ में सेटिस्फाई हो रही है, तो वो क्या है, लीप ईयर, ठीक है। तो वो लीप ईयर है। ये एक कंडीशन, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली जो कंडीशन है, ये अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो भी वो लीप ईयर कहलाएगा। अगर ये वाली कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई हो जाती तो भी वो लीप ईयर कहलाएगा। मतलब क्या है, अगर किसी ईयर को 400 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आ गया, तो फिर ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, वो लीप ईयर है। अब आप ये पूछोगे कि अगर ये दोनों कंडीशन ही चेक कर लेती है अकेली कि लीप ईयर है या नहीं, तो फिर हमने कोड में दोनों कंडीशंस क्यों लिखी है। उसके लिए क्योंकि एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, अपवाद हर जगह होते हैं। जैसे कि है हमारा 2024, अब इसको क्या है कि 2024 को अगर हम डिवाइड करते हैं 400 से, तो क्या देगा ये 5.06। तो मतलब इस कंडीशन के हिसाब से तो ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये रिमाइंडर 0 नहीं दिया इसने, कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, तो मतलब लीप ईयर नहीं है, बट ये है लीप ईयर। वो कैसे, क्योंकि इस कंडीशन के हिसाब से अगर अपन 2024 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 506, ठीक है। और साथ में एक और कंडीशन भी अप्लाई होनी चाहिए, मतलब सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए, अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 20.24, मतलब पूरा प्रॉपर डिविजिबल नहीं है ये, रिमाइंडर आ रहा है, तो मतलब ये लीप ईयर हो गया ना, इस कंडीशन के हिसाब से तो ये लीप ईयर हो गया ठीक है ना। चलो, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया। तो चलो एक काम करते हैं, अभी सेम क्वेश्चन को, थोड़ा बड़ा होगा बट ठीक है, तुमको कुछ सीखने को मिलेगा। इसको है ना फंक्शन से करते हैं हम, ठीक है। फंक्शन डिफाइन करते हैं और फिर चेक करते हैं, मज़ा आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही ले लेंगे, क्या,
यूज़र से इनपुट, सो इंट इनपुट एंटर अ ईयर, ठीक है, और कर देंगे एक फंक्शन को डिफाइन, डिफाइन अ फंक्शन, क्या रखे नाम, लीप ईयर रख दें, ओके। लीप ईयर के अंदर हमने डाल दिया ईयर, और हम कंडीशन तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं, गधा मजदूरी नहीं करनी है, फटाफट करना है, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए तुम लोगों का, डेटा एनालिस्ट भी तो बनना है। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिटर्न आएगा क्योंकि हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। अब क्या करेंगे, हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे इसको कॉल करने के लिए, ठीक है। अब ये ना इसको कॉल कर रहे हैं तो ये ना इस फंक्शन के बाहर लगाना, इस फंक्शन के अंदर मत लगा देना, ठीक है। तो इफ लीप ईयर, ओ, तो क्या कर देंगे, प्रिंट इट्स इट्स अ लीप ईयर। अगर ये ट्रू होता है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ये, अगर नहीं होता है एल्स, तो प्रिंट नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। चलो 2024 को चेक करते हैं, इट्स अ लीप ईयर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत देर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स, ओके। अब ये होता क्या है देख लेते हैं, स्पेस के अंदर दो पॉइंट्स है सपोज, ठीक है, इन दो पॉइंट्स के बीच में हमको एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो अब देख लेते हैं ये होता क्या है, स्पेस के अंदर सपोज दो पॉइंट्स हैं, अब इनके बीच में हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूले का सहारा लेना पड़ेगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये x2 और ये y2 x1 y1 ये सब क्या है, ये है कोऑर्डिनेट्स। सपोज इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1, इस पॉइंट का है x2 y2, ठीक है ना। तो अब इसका हम क्या करते हैं, कोड देख लेते हैं। और हाँ, ये काम आता है, ये आपका जो है ना, ये काम आएगा मशीन लर्निंग में। मशीन लर्निंग के अंदर, किसके अंदर, के एन एन के अंदर और क्लस्टरिंग के अंदर, ठीक है। और क्या काम आएगा आपके ये, हाँ, अगर दो डेटा पॉइंट्स के बीच में मेज़र करनी है हमको सिमिलैरिटी, तो भी ये काम आएगा, ठीक है। अब इसका कोड देख लेते हैं। देखो इस बार हम लेंगे इनपुट, बट वो लेना पड़ेगा हमको फ्लोट में, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स डेसिमल में भी हो सकते हैं। फ्लोट इनपुट, और अब हम हमारी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करेंगे, जो कि है आलस, x1 x2, इसको कर देंगे y1, इसको कर देंगे, मैं एडिटिंग में काट दूंगा, इसको भूल जाऊंगा तो थोड़ा सहन कर लेना, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। ये हमने ले लिए चार इनपुट्स। अब हम लिखेंगे डिस्टेंस, लगाएंगे फॉर्मूला, राउंड करेंगे क्योंकि हमको राउंड करना है, ठीक है। मैथ डॉट SQRT, हाँ हमको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा मैथ को, ठीक है। तब ये लाल लाइन हट जाएगी इसके नीचे वाली। स्क्वायर रूट करेंगे x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, राउंड का लगा देंगे 2। हमारा फॉर्मूला है रेडी, बस हमको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। अरे यार फिर एंटर दब गया, इंपोर्ट मैथ, ठीक है। अब क्या करेंगे, रन कर देंगे हम तो सीधा ही, मतलब प्रिंट कर देंगे, प्रिंट डिस्टेंस, ओके। तो भाई पहला दे देते हैं 5, फिर दे देते हैं 10, फिर से दे देते हैं 5, फिर से दे देते हैं 10। तो हमारी डिस्टेंस आ गई दो पॉइंट्स के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट 7.07। अब कमेंट्स के अंदर आप मेरे को ये सॉल्व करके दिखाना, फंक्शन डिफाइन करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम दैट कैन टेक अ यूजर इनपुट ऑफ 3 एंगल्स एंड विल फाइंड आउट वेदर इट कैन फॉर्म अ ट्राइंगल और नॉट। अब ये सुनने में बहुत इजी लग रहा होगा, हालांकि ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है,
बट इसके अंदर क्या होता है कि एक ऐसा लॉजिक है जो कि हम लगाना भूल जाते हैं, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बट इंटरव्यूअर इसका फ़ायदा उठा लेता है। अगर हम 5-6 सेकंड भी सोचने में लगा देते हैं उस लॉजिक को, तो हमारा इंप्रेशन डाउन हो सकता है। ठीक है, तो कोड लिखना शुरू करते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ वो कि वो क्या लॉजिक है। ठीक है, तो पहले लेंगे हम 3 इनपुट, इंट इनपुट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट, सी फॉर, ओके, ए बी सी हो गया। इफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी एंड बी प्लस सी इज ग्रेटर देन एंड ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी, तो इसका मतलब वो क्या है, त्रिभुज। वो क्या है, ट्राइंगल, इट्स अ ट्राइंगल। ठीक है, एल्स प्रिंट नॉट अ ट्राइंगल। ठीक है, अब एक्चुअली बात ऐसी है कि ये 99.99 के 100% सारे केसेस को ये सॉल्व कर लेता है, मतलब ऐसा कोई भी नहीं है कि ब्रीच हो जाए। ठीक है, बट इंटरव्यू हमको कहाँ फंसाता है, वो बोलेगा अगर कोई एंगल नेगेटिव हो गया तो, हालांकि अगर नेगेटिव हो गया तो ये संभाल लेगा, ये कोड कैपेबल है। ऐसे उल्टी सीधी चीज़ों को भी अगर -6 लिखता हूँ, इसको 5 लिखता हूँ, 4 लिखता हूँ, तो ये बोल देगा नॉट अ ट्राइंगल। बट हमको क्या बोलता है वो इंटरव्यूअर, क्या बोलना चाहता है हमसे, मतलब क्या सुनना चाहता है कि नहीं तुम लिखो ये वाला लॉजिक भी। तो लिख लेते हैं, अगर वो ज़्यादा नाटक करेगा तो वो लॉजिक क्या है, हम क्या करेंगे, इफ़ ए इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, या फिर बी इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, या फिर सी इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, पहले ही हो जाएगा नॉट अ ट्राई एंगल। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी वैल्यू, मतलब कोई भी एंगल, कोई भी इनपुट अगर नेगेटिव दे दिया, ठीक है ना, कोई भी इनपुट अगर नेगेटिव दे दिया, -1, 2 और 5 दे दिया, तो भी क्या आ जाएगा, नॉट अ ट्राइंगल। कुछ भी अगर नेगेटिव आ गया तो, कोई भी इन तीनों में से कोई भी नेगेटिव हो गया तो ये वाला वो बोलता है कि लॉजिक लगाओ, या फिर ये हमसे वो उम्मीद रखता है, एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलिफ लगा के, अब कुछ नहीं, हमारा वो पुराना वाले काम आ जाएगा, बस इसके अंदर एलिफ लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये वाला भी प्रिंट हो जाएगा और ये वाला भी प्रिंट हो जाएगा। 5, 6, 7, इट्स अ ट्राइंगल। अगर अगर नेगेटिव देते हैं, नॉट अ ट्राइंगल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड अ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट व्हेन द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इज़ 40 रुपीज़। तो मतलब हमको दो चीज़ें निकालनी है, एक तो वॉल्यूम और एक टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर के, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, ये जो वॉल्यूम है, जितना भी वॉल्यूम आएगा, उसने क्या बोला है कि व्हेन कॉस्ट ऑफ 1 लीटर इज़ 40 रुपीज़, तो हम क्या करेंगे, इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो चलो इसका कोड देखते हैं। हम आर ले लेते हैं 2 और एच ले लेते हैं 5, मतलब रेडियस 2 और हाइट 5। ठीक है, और हमको इंपोर्ट भी करवाना पड़ेगा, क्या, मैथ, इंपोर्ट मैथ, क्योंकि हमको पाई वाई लेना पड़ेगा। तो क्या लगेंगे, वॉल्यूम नाम का हम लेंगे वेरिएबल, पाई मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, और कॉस्ट कैसे आएगी, वॉल्यूम के अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 40 को, और इसके आगे हमको लगाना पड़ेगा मैथ डॉट। ओके, हाँ ठीक है, अब प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट कॉस्ट, वॉल्यूम इज, वॉल्यूम को कॉल कर देते हैं यहाँ पे, और प्रिंट कॉस्ट इज कॉस्ट।
ठीक है, इजी था ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर हमको राउंड करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा है, अगर राउंड करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा 2 लगा के आगे राउंड लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही वॉल्यूम पे भी कर देंगे कॉमा 2। ठीक है, डन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट विल टेक 3 डिजिट्स फ्रॉम यूजर एंड ऐड द स्क्वायर ऑफ ईच डिजिट। एक्चुअली ये अब लग रहा होगा बहुत इजी क्वेश्चन है, और है भी, बट इसको हम क्या करेंगे, फॉर लूप से करेंगे, तो पता चलेगा हमको कि भाई फॉर लूप कैसे काम करता है। ठीक है, सबसे पहले हम एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना देंगे और उसको 0 से असाइन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद लगाएंगे फॉर आई इन रेंज। अब लिख देंगे यहाँ पे 3। 3 क्यों, क्योंकि हमको 3 बार इनपुट लेना है यूज़र से। ठीक है, तो हम डिजिट नाम का एक वेरिएबल बना के उसके अंदर इनपुट ले लेते हैं, इंट इनपुट। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं एंटर, एंटर डिजिट। अरे यार, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिजल्ट जो है हमारा, ठीक है, रिजल्ट नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट प्लस डिजिट का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, पहले बार मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट रिजल्ट इज, वैसे को रन कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हो क्या रहा है। 5 5 5 75 आना चाहिए। अब देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। ये जो रेंज है फॉर आई इन रेंज, ये 3 बार इनपुट मांगेगा। सपोज पहली बार इनपुट मांगा, आया 5। ठीक है, यहाँ पे जो रिजल्ट है, अब देखो इसमें हो क्या रहा है, रिजल्ट पहले 0 है। ठीक है, इसके अंदर पहला वाला इनपुट मांगा तो क्या दिया हमने, 5, तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 का स्क्वायर रिजल्ट के अंदर ऐड हो गया, तो अब ये क्या बन गया, 25। ठीक है, दूसरा इनपुट आया और उसका स्क्वायर हो गया और इसके अंदर ऐड हो गया, तो अब ये रिजल्ट कितना बन गया, 50। तीसरा वाला इनपुट आया, उसका भी स्क्वायर इसके अंदर ऐड हो गया, तो रिजल्ट अब कितना बन गया, 75। तो यहाँ पे आ गया हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके गाइस, तो हमारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राइट अ प्रोग्राम दैट कैन मल्टीप्लाई 2 नंबर्स प्रोवाइडेड बाय यूजर विदाउट यूजिंग स्टार ऑपरेटर। ओके, विदाउट यूजिंग दिस हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन इसका। पहले बार मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या है इसको, मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे क्यों डाला है, उसका रीज़न बताऊंगा। पहले इनपुट ले लेते हैं, इंट इनपुट। ठीक है, कॉपी पेस्ट। अब करेंगे मल्टीप्लाई, मतलब वेरिएबल बना रहे हैं मल्टीप्लाई नाम का। अब देखो क्या, मैथ का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, ये एक मॉड्यूल होता है। ठीक है, मैथ जो एक मॉड्यूल है उसके अंदर एक फंक्शन होता है, इस मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है प्रोडक्ट, PROD। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, A कॉमा B, और क्या करवा देंगे, प्रिंट मल्टीप्लाई। तो ठीक है, सही है, ये कर दूँ रन। ऐसे कैसे यार, सुनो पहले, देखो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये एक फंक्शन है। ठीक है, और ये क्या होता है, अब ये फंक्शन क्या है कि एक ही चीज़ लेता है, लिस्ट को ही लेगा ये फंक्शन। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको लिस्ट बनाना पड़ेगा, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमको ये लिखना पड़ेगा। जैसे को हर फंक्शन का अलग अलग टेस्ट होता है। ठीक है, इस फंक्शन को लिस्ट ही पसंद है, तो इस बात का ध्यान रखना। जल्दबाजी में जोश में होश मत खोना, नहीं तो एरर आ जाएगी। 5 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 तरीके से करेंगे। ठीक है, पहले तरीके से करेंगे वो है हमारा फॉर लूप, दूसरा भी है फॉर लूप बट शॉर्ट फॉर्म है थोड़ा। ठीक है, तीसरा है हमारा वाइल लूप। ठीक है, इन तीनों तरीके से करेंगे। एक्चुअली अपना काम, अपना मेन फोकस है इंटरव्यूअर का मुंह बंद करना। ठीक है ना, इंटरव्यू को मतलब एकदम ऐसा हो जाना चाहिए कि हाँ यार इसको तो आता है, चलो ठीक है,
ठीक है, वो क्योंकि वो इजी क्वेश्चन पूछेंगे बट वो अलग अलग तरीके से पूछेंगे, इसको इससे करो, इसको इससे करो, उसको उससे करो, क्योंकि इनको लगता है कि भाई जैसे प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर वाला अपन करेंगे नेक्स्ट सीरीज में, ठीक है। अब वो एक इस तरीके से करके दिखाओ और इस तरीके से करके दिखाओ, तो क्या होता है कि वो देखते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, बोल बच्चन बहुत हो गए। तो पहले हम फॉर लूप से करेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, काउंट ऑड, ठीक है, काउंट ऑड नाम का बना दिया और उसको ज़ीरो के असाइन कर लिया, ठीक है। फिर हम लगाएंगे फॉर आई इन रेंज, रेंज कितनी हो जाएगी, पहले 25 ढूंढने तो 1 से 51, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि भाई ऑड है या नहीं, तो डिवाइड बाय अगर 2 होता है, तो अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा मतलब वो फुल डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब वो ऑड है, ठीक है। तो हम क्या करवा देंगे कि हाँ भाई प्रिंट कर दे इसको, अगर ये कंडीशन सही होती है तो प्रिंट कर दे, और प्रिंट के साथ साथ काउंट भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। काउंट जो ऑड है हमारा, उसके अंदर हमको काउंट ऑड के अंदर +1 करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक बार अभी ये ज़ीरो है, जैसे कोई कंडीशन सेटिस्फाई हुई, मतलब वो ऑड पाया गया, वो इसके अंदर प्लस कर देगा एक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब एक इफ कंडीशन के अंदर हम ये लगाएंगे कि भाई अगर जब काउंट जो ऑड है, जो काउंट ऑड है वो जब भी 25 के बराबर हो जाए तो हमको ब्रेक कर देना है, ठीक है। रन किया, हमारे आ गए पहले 25 ऑड नंबर, ठीक है। अब इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है, अब क्या करेंगे हम, सीधा सीधा फॉर आई इन रेंज, स्टार्टिंग कहाँ से, 1 से कहाँ तक, 51 तक, गैप कितना देना है, 2 का, प्रिंट आई। ये हो गया हमारा काम, कुछ कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा हो गया। अब इसके अंदर क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, देखो इसके अंदर हमने इसको बोला है कि रेंज जो है वो पहले से स्टार्ट कर, मतलब फर्स्ट से स्टार्ट कर, ये हमारा पहला ऑड नंबर हो गया, ठीक है। कहाँ तक लेके जानी है गाड़ी, 51 तक, 51 तक, ठीक है। गैप की मतलब कितने का प्लस करते जाना है, अगर पहला नंबर हमारा 1 है जो कि हमारा पहला ऑड नंबर है, इसके अंदर मैं 2 ऐड करूँगा, ठीक है, तो कितना आएगा, 3। जो भी 3 आया उसके अंदर वापस अगर मैं 2 करूँगा, दो दो का गैप ले रहा है तो आ गया 5। इसके अंदर भी अगर मैं 2 का करूँगा तो आ जाएगा 7, अगर 1 का करूँगा तो इवन बनेगा ना ये तो, हाँ, पर हम तो क्या कर रहे हैं, दो दो ऐड करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया 9, तो ऐसे होते होते ये सारे 51 तक, जब जैसे 51 तक आएगा वो रुक जाएगा, क्योंकि हमने रेंज कहाँ तक दी है, 1 से लेके 51, ठीक है। अब हम करते हैं, अब हम चेकआउट करते हैं हमारा वाइल लूप। तो देखो वाइल लूप के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, पहले काउंट नाम का एक वेरिएबल बना के उसको ज़ीरो करवाना पड़ेगा, ठीक है। और आई जो है जिसको मतलब हमारा स्टार्टिंग है उसको 1 करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, वाइल आई, हाँ सॉरी, हम क्या करेंगे, वाइल काउंट जो है हमारा अगर 25 से छोटा है, ठीक है, 25 से छोटा है तब तक हमको रन करवाना है, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे ऑड वाली कंडीशन, इफ़ आई मतलब अगर हम मॉड्यूलस मतलब अगर डिवाइड करते हैं तो वो अगर ज़ीरो के बराबर नहीं आ रहा है, मतलब फुली डिविजिबल नहीं है, तो मतलब वो क्या है, ऑड है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट आई, ठीक है। सेम चीज़ है, अब इसमें काउंट करवा देंगे, काउंट इक्वल टू काउंट +1, और आई के अंदर भी हम i +1। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये ट्रैक करने के लिए है कि भाई कितने नंबर प्रिंट हो चुके हैं, ठीक है, काउंट करने के लिए कि भाई कितने नंबर प्रिंट हो चुके हैं। यहाँ से हमारा लूप स्टार्ट हो रहा है, मतलब समझ लो ये हमारा फर्स्ट ऑड नंबर है, यहाँ से लूप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये क्या करेगा, वाइल लूप जब तक चलेगा जब तक काउंट जो है वो 25 ना हो जाते, ठीक है। जैसे ही 25 हुआ, 25 तक चलेगा ये, जैसे ही 26 हुआ ये रुक जाएगा, ठीक है। ये क्या चेक कर रहा है, ऑड नंबर को चेक कर रहा है, अगर ऑड नंबर होगा तो प्रिंट हो जाएगा, और प्रिंट के साथ साथ इस काउंट के अंदर +1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्लस 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 होते होते जैसे ही 25 तक पहुंचेंगे जब तक चलेगा, जैसे ही +1 होते ही 26 होते ही ये लूप रुक जाएगा, ये यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, नंबर्स को मूव कर रहा है, मतलब पहला यहाँ से मूव, ये यहाँ से हमारा लूप स्टार्ट हुआ था, उसके बाद +1 कर देगा, +1 करते ही 2 से लूप स्टार्ट होगा, +1 करते ही 3, मतलब ऐसे मूव कर रहा है, 4, फिर 5, फिर 6,
ऐसे, ठीक है, एक एक नंबर को प्लस करता जा रहा है और वो चेक होते जा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट संडे 10 बजे रेडी रहना पार्ट 2 के लिए। हो सकता है वो सीक्वल का हो जो हमारा, या हो सकता है इस वाली सीरीज़ का पाइथन का हो। ज़्यादातर चांसेस पाइथन के ही हैं। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ पाइथन के 5 पूरे करने के बाद वापस फिर सीक्वल पे आऊँ और फिर इसको पुश करूँ अगले 10 तक, मतलब 100 क्वेश्चन तक, और इस सीक्वल वाले को भी 100 क्वेश्चन तक। ये वाली जर्नी फॉलो कर लेना, आप अनबीटेबल हो जाओगे। मैं सच बोल रहा हूँ, 0 से लेके 3 साल तक के सारे डेटा एनालिस्ट के जो भी इंटरव्यू होते हैं आप क्लियर कर दोगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में।